ओके, सो ये सिंपल एक सीन है, यहाँ पर है। नीचे एक प्लेन है और यहाँ पर एक सिंपल सिलेंडर को ये थोड़ा मॉडिफाई करके ऊपर का पॉलीगॉन डिलीट किया और एक काइंड ऑफ एक पेन स्टैंड है, ऐसे हम इसको अज्यूम करते हैं। सो इस ये जो प्लेन है, मैं मटेरियल्स में आता हूँ, एम प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर एक मैं स्लॉट लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ मे बी ग्राउंड, और इसे मैं अप्लाई करता हूँ इस नीचे वाले प्लेन पे। तो असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। अब मान लो कि इसको मुझे कोई तो टेक्सचर देना है, तो मैं टेक्सचर जो है वो डायरेक्टली मैं एक इमेज भी डाउनलोड करके डाल सकता हूँ, या तो मैं डिफ्यूज़ के ही बॉक्स पे डायरेक्टली क्लिक करता हूँ तो एक विंडो आएगा जिसमें हमें मिलता है मैप्स। ठीक है, ये 3D मैक्स के साथ ही आते हैं। तो मैं मैप्स में आता हूँ और जनरल मैप में आते हैं। तो ये जनरल मैप जो है वो बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे मैप जो है वो मैं वीरे में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर जनरल में हमने चेकर मैप आई थिंक देखा हुआ था। वैसे ही मेरे पास एक और मैप भी है कॉल्ड टाइल्स। ठीक है, तो मैं टाइल्स फॉर एग्जांपल इस पर ओके करता हूँ। तो ये टाइल मैप यहाँ पर आ गया। यहाँ से मैं गो टू पेरेंट, बैक जाते हैं। तो अब इसके ऊपर टाइल अप्लाई किया है, मैं यहाँ से शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट ऑन करते हैं सो दैट मुझे वो टाइल्स यहाँ पे दिखाई दे। ठीक, अब ये जो टाइल है ये बाय डिफ़ॉल्ट 4x4 का एक डिवीज़न आता है। ओके, इसको हम चेंज कर सकते हैं। सो इधर मैं UVW मैपिंग से भी कर सकता हूँ। तो सिलेक्ट मॉडिफायर और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं UVW मैप। मैं इसे रखता हूँ बॉक्स और फिर लेंथ और विड्थ हम चेंज करके टाइल्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं UVW मैप फ़िलहाल के लिए डिलीट करता हूँ। तो एक तो मैं मॉडिफायर से भी कर सकते हैं, या तो मैं डायरेक्टली जो डिफ्यूज़ पे हमने टाइल अप्लाई किया है उस टाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर टाइल्स का सेटिंग मिलता है। तो इसमें स्टैंडर्ड कंट्रोल्स में मुझे प्रीसेट्स है, जैसे कि स्टैक बॉन्ड, या फिर मैं हाफ रनिंग बॉन्ड रखूँ। ठीक, तो ऐसा कुछ ही है इफ़ेक्ट मिलेगा। और भी है बहुत सारे, रनिंग बॉन्ड, ठीक, फाइन रनिंग, ऐसे ऑप्शंस हैं। ठीक, फिलहाल मैं स्टैक बॉन्ड जो है वो सिंपल ही रखता हूँ अभी के लिए। तो ये स्टैंडर्ड कंट्रोल्स है। फिर हमारे पास यहाँ पे एडवांस कंट्रोल्स भी है। तो मैं एडवांस कंट्रोल में आता हूँ। तो यहाँ पर तुमको टाइल का सेटअप है और ग्राउट का सेटअप है। ठीक, तो टाइल का कलर क्या चाहिए, तो मैं यहाँ से टाइल का कलर भी चूज़ कर सकता हूँ। ठीक, सो अभी के लिए मैं थोड़ा ऑफ वाइट ही रखता हूँ। सो ऐसे कुछ, ठीक है। और जो टेक्सचर है वहाँ पे एक कलर का ऑप्शन है और दूसरा मैप का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो या तो कलर दे सकते हो या मैप भी अप्लाई कर सकते हो। सो मैं इसके ऊपर कोई भी अगर मैप तुमने डाउनलोड किया है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से एक मैप डाउनलोड करते हैं, जैसे कि वुडन टेक्सचर, और मान लो मैं ले लेता हूँ ये वाला टेक्सचर। तो क्लिक, फिलहाल इसके ऊपर एक वाटर मार्क है, लेकिन अभी हमको सिर्फ ट्राई करना है इसलिए मैं ये ले लेता हूँ। सो राइट क्लिक, सेव इमेज, मेक श्योर कि ये JPG हो। अभी ये JPG इमेज नहीं है, सो ये हम टेक्सचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो
इमेजेस हमको देख के ही लेने हैं, सेव इमेजेस JPG, एंड मैं इसको डाउनलोड में ही सेव करता हूँ, मे बी वुड एंड सेव। और मैं यहाँ से आता हूँ डाउनलोड्स में, और मेरे पास ये टेक्सचर आया वुड जो हमने सेव किया है। मेक श्योर कि यहाँ पर तुम्हारा ये पैनल ऑन हो, ठीक है, ताकि तुम ड्रैग करके यहाँ पे मैप डाल सकते हो। अब एक और चीज़, मैं यहाँ से बैक आता हूँ। सपोज़ अगर रिफ्लेक्शन पे मैं ये मैप डालता हूँ, वुड, ठीक, मैं इसको ड्रैग करके लेके आते हैं एंड अप्लाई करते हैं रिफ्लेक्शन पे फॉर एग्जांपल। तो जब मैं इसके अंदर जाऊंगा क्लिक, तो देखो तो ये वीरे बिट मैप दिखा रहा है। ओके, तो कोई भी जब हम इमेज अप्लाई करते हैं तो वीरे बिट मैप जैसा ये अप्लाई होता है। या तो नॉर्मल बिट मैप भी अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जनरल में ही हमारे पास बिट मैप है। बिट मैप मतलब इमेज, ठीक है। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ बिट मैप, तो ये चूज़ करने बोलेगा कि कौन सा बिट मैप तुमको चाहिए। तो मैं यहाँ से अगर आता हूँ डाउनलोड्स, एंड हमने जो वुड लिया है ओपन बिट मैप, और ये इमेज यहाँ पे आ गया, ठीक। तो देखो तो यहाँ पर वो लिंक दिखा रहा है कि कहाँ से ये इमेज आया है, डाउनलोड्स में wood.jpg, ठीक। सो यहाँ से बैक में आ सकता हूँ। तो अब रिफ्लेक्शन पे हमने एक बिट मैप अप्लाई किया है, ये वाला, ठीक। सो मैं इसे बैक आते हैं, राइट क्लिक, क्लियर करता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि डिफ्यूज़ पे जो हमने टाइल दिया है उसके अंदर जाते हैं, एडवांस कंट्रोल, तो टाइल का कलर है, लेकिन कलर की जगह मुझे टेक्सचर चाहिए। तो मैं नन पे अगर क्लिक करूं तो मैं इसके ऊपर मुझे एक इमेज डालना है, इसलिए मैं बिट मैप चूज़ कर सकता हूं, ओके। और फिर सेम वही मैं जो वुड का टेक्सचर हमने लिया था, ओपन, ठीक। सो अब क्या है कि अगर मैं बैक आता हूँ और बैक आते हैं, तो एक वीरे मटेरियल है, उसके डिफ्यूज़ पे टाइल है, और टाइल के अंदर जो तुम्हारा टाइल का कलर था उसके ऊपर बिट मैप है, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो तो टाइल का जो कलर है वही दिख रहा है, टेक्सचर नहीं दिख रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं रेंडर करूँ तो देखो तो यहाँ पे टाइल की जगह टेक्सचर आ गया अभी, ठीक है, क्योंकि हमने कलर को रिप्लेस कर दिया है विथ टेक्सचर, ठीक है। तो या तो कलर भी रख सकते हो या तो टेक्सचर भी रख सकते हो। मैं फ़िलहाल राइट क्लिक करके इसको क्लियर कर देता हूँ, तो अब ये कलर ही आएगा, ठीक है। मैं रेंडर सेटअप में आके ओके, बाकी सब सेटिंग तो ठीक है। सिर्फ मैं कॉमन में यहाँ पर थोड़ा जो रिजोल्यूशन है वो 1280 है, तो मैं इसको हमेशा कस्टम रखता हूँ, ठीक। तो इसको कस्टम रखते हैं अभी के लिए। सो थोड़ा फास्ट ये रेंडर होगा। तो अभी सिर्फ हमें कलर ही दिखाई देगा। वैसे ही ग्राउट का भी सेटअप है, और यहाँ पे काउंट भी है, तो 4x4 है, लेकिन मैं अगर बोलता हूँ इसको 8x8 करना है, तो देखो तो 8x8 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, या UVW मैपिंग से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काउंट दे दिया। इसके बाद कलर वेरिएंस भी है हमारे पास, तो जितना इसको बढ़ाते जाऊँगा कलर में देखो तो वेरिएशंस आएगा, सब एक ही कलर तुम्हें नहीं दिखाई देगा बल्कि अलग अलग। तो जो भी कलर दोगे उसी कलर के शेड्स और टिंट्स वो यूज़ करता है। तो अगर मैं ब्लू टाइल देता हूँ
तो ब्लू का ही शेड है, ब्लू का ही टिंट है, ऐसे ये बेसिकली करता है। तो मैं अभी के लिए तो इसको रखता हूँ थोड़ा ऑफ वाइट। तो कलर वेरिएंस है और यहाँ पे उसका फेड भी है, तो इसको भी अगर मैं बढ़ाऊँ तो देखो तो और भी वो जो कलर है वो डार्क होते जाएंगे। तो मैं कलर वेरिएंस जो है वो 0 ही रखता हूँ फिलहाल, मुझे सारे एक जैसे ही चाहिए। फिर ग्राउट का सेटअप है। ग्राउट मतलब ये जो लाइंस है वो, तो इनका जो थिकनेस है वो 0.5 है, मैं इसको 0.1 रखता हूँ। ठीक, तो थोड़ा ये बेटर दिखाई देगा। और ये वैल्यू लॉक है तो दोनों चेंज होंगे। ठीक है, अगर मैं लॉक निकाल दूँ तो हॉरिजॉन्टल गैप अलग रख सकता हूँ, वर्टिकल अलग रख सकता हूँ। ठीक, तो ये अलग और ये अलग, लेकिन जनरली मैं इन्हें लॉक ही रखता हूँ। सो मैंने एक टाइल मैप यहाँ पे जो 3D Max के साथ ही आता है वो यूज़ किया है। ठीक है, तो मैं इनके थोड़े से जो काउंट है वो और बढ़ाता हूँ। मे बी 8x8 है, मैं इसको 10x10 करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आता हूँ और इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए एक नया मटेरियल में लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ मे बी पेन होल्डर, और इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ठीक, रेंडर करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो एक सिंपल कुछ ऐसे ही ये दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर जो हमारे 3D Max के साथ जो मैप्स आते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क, 3D Max एंड मैप्स। सो मैप्स में हमारे पास ये सारे मैप्स है। तो मेरे पास इसके अंदर ऑटोडेस्क मटेरियल्स है, तो मैं सेम ये वाला मैप ही लेते हैं जो हमने बम्प के लिए भी यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो पेन होल्डर का मटेरियल है, ठीक है, मैं नीचे यहाँ आता हूँ मैप्स में। ठीक है, और मैप्स में मेरे पास एक चीज़ है कॉल्ड ओपेसिटी। ओके, अब ये जो मैप हमारे पास है वो मैं इस बार डालता हूँ ओपेसिटी के ऊपर। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये मैप इसके ऊपर कैसे बैठा है, प्रॉपरली है या नहीं। तो मैं इस मैप के अंदर जाता हूँ और इसको ऑन करते हैं। ठीक, यहाँ से बैक आते हैं और मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये थोड़ा मुझे स्ट्रेच्ड लग रहा है, तो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा UVW मैप। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, सो मैं इसको सिलेंडर रखता हूँ। एंड फिर मैं यहाँ से टाइलिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक, सो ये रिपीट होते जाएगा, और कहाँ से ये रिपीट हो रहा है वो एक बार चेक करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये हो सकता है कि आधा कट होते हुए दिखाई दे। आई थिंक यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पर देखो तो कट दिखाई दे रहा है बिकॉज रिपीटेशन वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ कि ये मैच हो जाए थोड़ा बहुत। ठीक, अब इसमें सिलेंड्रिकल में नीचे थोड़ा गड़बड़ होता है मैपिंग में। ठीक है, सो यहाँ पर सिलेंडर में एक ऑप्शन है कॉल्ड कैप। सो मैं कैप ऑन करता हूँ तो नीचे की तरफ भी ये आ जाएगा। फिर मैं इसका लेंथ विड्थ थोड़ा चेंज कर सकता हूँ ऐसे। वैसे भी नीचे का पोर्शन हमें उतना दिखाई नहीं देने वाला है, तो मैं जैसा है वैसे ही रखते हैं। अब मैंने क्या किया है कि ये जो मैप है हमने डाला है ओपेसिटी के ऊपर। ओके, तो अगर मैं रेंडर करके देखूं तो रिज़ल्ट जो है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ओपेसिटी क्या करता है कि जितने एरिया में ब्लैक कलर है, ठीक है, वो एरिया का ओपेसिटी 0 कर देता है। तो वो एरिया जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और जहाँ पे वाइट कलर है उस एरिया को
वो वैसे ही रखता है ओपेसिटी 100, ठीक। तो वहाँ पर तुमको जो भी डिफ्यूज़ का कलर दिया है वो ही दिखाई देगा, ठीक। सो मैं कोई भी कलर यहाँ से अगर सेट करूँ रेंडर, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, अब ओपेसिटी मैप क्या करता है कि ब्लैक कलर को ट्रांसपेरेंट करता है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये शेप जो है वो जस्ट हवा में ही है। तो मुझे एक्चुअली उल्टा चाहिए कि ये जो ब्लैंक स्पेस है वो तुम्हारा दिखना चाहिए, लेकिन ये जो शेप्स है वो एक्चुअली होल होने चाहिए, ठीक। तो इस मैप को हमको इन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक। ओके, अब ये हम फोटोशॉप में एक्चुअली कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पर भी मटेरियल एडिटर में ही हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर मैप्स में आता हूँ, ओपेसिटी के ऊपर ये जो मैप डाला है उस मैप के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर तुमको कहीं इन्वर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब ये वीरे बिट मैप है, सिर्फ बिट मैप नहीं है, ठीक है। तो नीचे आ जाओ यहाँ पे एंड लेट्स सी आउटपुट, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे सबसे एंड में आउटपुट एक ऑप्शन है, उसके अंदर है इन्वर्ट, ठीक। क्लिक, इन्वर्ट करने से ब्लैक वाइट हो जाएगा, वाइट ब्लैक हो जाएगा। अब अगर मैं इसको चेक करूँ, ओके, तो इस तरीके से हम ओपेसिटी मैप का यूज़ करके ऐसे कुछ जाली वगैरह कुछ बनाना है, ठीक। मंदिर वंदिर के जो घर में छोटे मंदिर होते हैं उसके डोर में भी ऐसे जाली होता है, ठीक। तो वो हम मॉडल करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा 3D में बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक प्लेन डाल दो और उस प्लेन के ऊपर अगर ब्लैक एंड वाइट वैसा मटेरियल तुमको मिलता है तो वो ही डायरेक्टली अप्लाई कर दो, तो वैसे बन जाएगा। तो इतने होल वगैरह करने की बूलियन और ये सब ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। सो ये बेसिकली तुम्हारा ओपेसिटी मैप है, ठीक। तो यहाँ पर मैं अगर एक प्लेन बनाता हूँ ऐसे, थोड़ा सा हाइट इसका जो लेंथ है वो कम करते हैं एंड मटेरियल, एक न्यू मटेरियल लेता हूँ मैं और इसको इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। और डिफ्यूज़ कलर मुझे क्या देना है, तो मैं इसको एक कोई भी रैंडम कलर ऐसे ही चूज़ करते हैं। और सपोज़ मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ जाली डिज़ाइन ओपेसिटी मैप, ठीक है। देखो तो ब्लैक एंड वाइट हमको टेक्सचर्स मिलेंगे। सो हो सकता है कि जैसा तुमको डिज़ाइन चाहिए वैसा ना मिले, ठीक है। तो वो फिर हमको कस्टमाइज़ फ़ोटोशॉप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो मिल रहे हैं मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला ले लेते हैं, राइट क्लिक। अब जैसे ही एक ओपन करोगे तो और भी उसके साथ सजेशन में कुछ और आ जाएंगे। सो मैं इसको ही पहले सेव करके देखते हैं, ये JPG भी है तो मैं डाउनलोड्स में इसको नाम दे देता हूँ जाली, सेव। मैं यहाँ पर 3D Max में आते हैं और ये कलर हमने दिया हुआ है। मैं नीचे आता हूँ मैप्स में और ओपेसिटी के ऊपर वो मैप डालते हैं जो हमने अभी डाउनलोड किया है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ डाउनलोड्स एंड जो जाली का मैप है मैं इसको ले लेते हैं 3D Max एंड ओपेसिटी के ऊपर यहाँ पे डालते थे। और ये इसके ऊपर कैसे आया है वो देखने के लिए मैं इस मैप के क्लिक करके अंदर जाता हूँ, इसे ऑन करते हैं। आई थिंक ठीक लग रहा है मुझे। तो जो भी ब्लैक पार्ट है वो अब हॉलो होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स सी, तो बहुत फास्ट काम हमारा हो सकता है। तो ये मैप अगर तुमको पता होंगे तो तुम
कुछ भी अगर मॉडल कर रहे हो तो तुम टाइम थोड़ा बचा सकते हो, ठीक। जैसे मंदिर मॉडल कर रहे हो तो उसके डोर के इधर वो बनाते मत बैठो, सिर्फ एक प्लेन डाल दो, दैट्स इट। क्योंकि हमको पता है ये हम मटेरियल में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सो ये ओपेसिटी मैप है, तो ये सिंपल ये एक ही मैप आज ट्राई करके देखना है।